से मुकद्दर हासिल नहीं हुआ बिनू ने बहुत अच्छी एंकरिंग की है। आप लोगों ने जो भी किया अरेंजमेंट, और अब जो भी प्रोग्राम्स अब स्टार्ट होंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। तो तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो एनी गेसेस? फर्स्ट है आपके दिल थाम के बैठिए बिट्टू। सो हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, अभी 8 बज रहे हैं और मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि आज जो हमारा इंस्टीट्यूट है अध्ययन एजुटेक में, तो वहाँ पर छोटा सा फंक्शन है एक, तो हमें अभी वहाँ आने को बोला है 10 बजे। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं एंकरिंग कर रही हूँ, तो ये काम मुझे दे दिया गया। ये देखते हैं गाइज, मैंने तो ये है, मैंने अपने द्वारा लिखे कुछ शब्द जो मैं वहाँ पर कहूँगी। और गाइस दिखाती हूँ, बाहर मौसम ख़राब है, आज रात को बारिश हो रही थी। मस्त व्यू लग रहा है, मस्त, एकदम मस्त व्यू है। तो मैं सोच रही थी आज की साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मैम ने बोला था कि साड़ी पहन के आओ, तो मैं एंकरिंग कर रही हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, लेकिन रात भर बारिश हुई तो कंफर्टेबल नहीं होंगी मैं साड़ी पहनने में। वैसे भी मेरे को अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई सूट ही पहनूंगी, क्योंकि बारिश हुई थी और पूरा ही गीला हो गया है बाहर। तो फिर वहाँ पे कंपटीशन भी होने वाले हैं बहुत सारे, और मैं सिर्फ एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, वो भी डेकोरेशन में, जो कि मैंने आज से पहले कभी की नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि अच्छा करूँ। सो गाइस, अभी देखती हूँ मैं साड़ी पहनूँ या सूट, अब ट्राई करके बताऊँगी आपको। सो फिलहाल मैं जल्दी से रेडी होके हाय गाइस, ये देखिए गाइस, ये साड़ी मैंने पहनी है अपनी क्यूटी की। तो मैं बिंदु ठाकुर यहाँ पर उपस्थित आकाश सर, जो अध्ययन एजुटेक के चेयरमैन है, और मैम जो यहाँ के एमडी है, और अध्ययन एजुटेक के सभी शिक्षकों को मैं इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। किया था, जिसमें कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य कई वीरों के बलिदान से आज हम इस स्वतंत्र भारत में खुली सांसें ले पा रहे हैं। लेकिन क्या आज के आधुनिक युग में यही आज़ादी है? जी नहीं, आज के युग में आज़ादी के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि एक हुनर और स्किल की भी जरूरत है। तो मैं अध्ययन एजुटेक का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये संस्थान केवल फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन ही नहीं, अपितु और भी जैसे स्किल्स, कंप्यूटर हो गया, अन्य कोर्सेज के लिए भी केवल प्रशिक्षण नहीं देता, बल्कि युवाओं को उनकी प्रतिभा पहचानने, नए हुनर सीखने एवं अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी प्रदान करता है। कि हम अध्ययन एजुटेक जैसे संस्थान युवाओं के सपनों को नई दिशा देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं, ताकि हम अपने प्यारे भारत को केवल शिक्षित ही नहीं, अपितु फाइनेंशियली रूप से भी मजबूत बना सकें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अंत में चंद लाइनें कहना चाहूँगी। किसी डिग्रियों से मुकद्दर हासिल नहीं हुआ करते, के बिना जिंदगी के रास्ते चला नहीं करते, कि पढ़कर जो सीखे हम ज्ञान की बातें, कि पढ़कर जो सीखे हम ज्ञान की बातें, बिना कौशल के वो ख्वाब कभी ढला नहीं करते, बिना कौशल के वो ख्वाब कभी ढला नहीं करते। तो मैं अंत में अपने शब्दों को यहीं पूर्ण विराम देना चाहूँगी, और मैं यहाँ पर उपस्थित बिना ठाकुर जी से निवेदन करना चाहूँगी कि सारे शिक्षकों को यहाँ पर बैच लगाकर सम्मानित करें। तालियों से स्वागत करें हमारे अध्ययन तो ये हमारे एमडी मैम जो यहाँ अध्ययन के एमडी हैं, सभी तालियों से सम्मानित करिए। तो एक बार मैं सब प्यारा सा बेटा के लिए और यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं सभी को राष्ट्रीय पदक मिला।
बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं आधुनिक एजुकेट के और फैशन डिजाइनिंग के शिक्षकों की भी करती हूँ। उनके द्वारा किए गए छोटी सी उनको आधुनिक सर और मैम को ये अपनी करती करेंगे। तो मैं आकाश सर से निवेदन करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आकर हमारे देश में चाहिए अरेंजमेंट किया होगा और मुझे भी बुलाएंगे आप लोग। तो ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट में वेलकम है। देखो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको जो भी हम कराएं बेस्ट कराएं, ताकि आप अपने फ्यूचर में चाहे आपने अपना काम करना हो, किसी के पास करना हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना हो, स्किल्स जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे हम। और सभी टीचर से हमारी यही बात होती है कि जो भी बेस्ट हो, जितना हमें आता है, जितना आपका चाहे कोर्स है, उसमें जो भी बेस्ट चीज़ें वो आपको सिखाई जाए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में होते तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से करें, इम्प्लीमेंट करें और अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए। अभी आप समझ में हो, कल से शादियाँ होगी, कुछ होगा, जहाँ भी जाओगे अपने पैरों पे स्टैंड होते हैं, ठीक है। एक अपना अर्निंग करना वो लगी बात होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको पूरी कोशिश करते हैं तैयार करने की। कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे तो सभी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत पड़ती है तो मेरा ऑफिस नीचे ही है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सभी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ऐसे तो आज़ादी लिए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अगर सिर्फ मैं फीमेल्स की बात करूं, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी आज़ादी के लिए तरसते हैं, चाहे घर पे चाहे ऑफिस पे, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि हम लोगों को अभी भी आज़ादी के लिए बहुत फाइट करना है और इसका सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। ये जो स्किल कोर्सेज प्रोग्राम्स हम लोगों ने चलाए हैं, इसका मेन विजन यही है कि हम हर बच्चे को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बच्चे, अगर आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, तो आपको किसी के सामने जो है ना तो झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे ज़्यादा विमेंस के लिए मैटर करता है, ठीक है। बाकी आपकी ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी दी है भगवान ने, उसमें चाहो तो मैक्सिमम स्किल्स लर्न करो, ठीक है, और खूब कमाओ और खूब एंजॉय करो, ठीक है। तो आज जो भी टीचर्स ने, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा जो भी आपने टीचर्स ने और बच्चों ने मिलकर अरेंजमेंट किया है। हमने सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट किया होगा, ठीक है। बीनू ने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, आप लोगों ने जो भी किया अरेंजमेंट, और अब जो भी प्रोग्राम्स अब स्टार्ट होंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और हम लोग करते रहेंगे, और भी कई फेस्टिवल आएंगे, हम लोग ऐसे गेट टुगेदर्स करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारे लिए यहाँ पर आए। तो अब फर्स्ट राउंड में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है क्रोशिया का, तो मैं चाहती हूँ कि जिन दिल में बेईमानी भरी है, कागजों पर सब साफ है पर दिल में बेईमानी भरी है। स्वतंत्रता का सूरज उगा पर अंधेरा अब भी बाकी है, अंधेरा अब भी बाकी है। यह एक कला भावों का चुनौतीपूर्ण सच है। यदि मेरे सर आ चुके हैं, तो मैं उनके नाम से अनुरोध करना चाहूँगी जो भी बच्चे तो जो प्रथम स्थान किया है वो है अनन्या। तो सेकंड पोजीशन पे रही है अमीषा जी। तो यहाँ पर हो रहा था पेंटिंग का कंपटीशन कि किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आनी थी सबकी, मतलब जो अच्छी पेंटिंग्स बनाएगा। और यहाँ पर हो रहा था मेहंदी का कंपटीशन। बहुत सारी लड़कियों ने मेहंदी में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे को तो मेहंदी वैसे अभी लगानी नहीं आती है। तो यहाँ पर लास्ट जो राउंड था वो था डेकोरेशन का। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था क्योंकि कंपलसरी था, किसी को कुछ ना कुछ बनाना ही था, तो मैंने डेकोरेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी। Any guesses? First, second, third. फर्स्ट है आपके दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए बिट्टू।
मल्टी टास्किंग भी था आज का, मतलब इसने एंकरिंग भी की है और जल्दी भी इसने बनाया, तो इसके लिए नहीं मारा था ना। सेकंड है हमारे बंदरोल से मिस अंजलि। हमारे शिमला से मिस कनिष्का। बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारा इंजॉय करने के बाद तो हमें लग रही थी भूख, लेकिन उससे पहले हम कुछ खाएं। यहाँ पर हमने खाए गोलगप्पे, उसके बाद चले गए थे हम फ्राई राइस खाने के लिए, तो हमने खाए फ्राई राइस, यहाँ पर बहुत ही अच्छे बने थे। फिर उसके बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने यहाँ पर मंगवा ली थी पेस्ट्री, और पेस्ट्री खाई, वो भी हॉट वाली, और इतना मज़ा आया। फिर चले गए थे हम अपने रूम को। तो उसके बाद मैं रूम पहुंच गई थी, और रूम पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कल संडे था, तो फिर मैं सोचा कहीं जाने का प्लान ना बन जाए, तो मैंने कपड़े धो दिए थे। उसके बाद फिर भाई का बर्थडे था, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हमने पनीर बनाया था और समोसे लाए थे। तो अभी हमने डिनर करा, तो ये रहा बर्थडे बॉय, इस बार कुछ नहीं करा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।